जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल स्पीड क्लासेस बाय पंकज सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने सोचा जिस प्रकार से मैं अपने ऑफलाइन क्लास में क्लास लेता हूं उसी प्रकार आप लोग को YouTube पर भी एक क्लास को प्रोवाइड कराएं ताकि आप लोग को सीखकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बुक का आगाज करने जा रहा हूं जिस बुक का नाम है नवीन प्रकाशन आर.एस. अग्रवाल मैथ। इतने सारे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर का है। जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जीडी हो, पुलिस हो, मैंने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक को पढ़ना, ये बुक को कह सकते हैं बेसिक बुक। ठीक है, इस बुक को बना देंगे तो आपको बेसिक जितने भी क्वेश्चन है ना, इस सब का इस सब ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कॉम्पिटेटिव में कि उनको बेसिक मालूम ही नहीं है। ठीक है, और क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर का क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं और वहां परचेज करने के बाद लगभग उनका वीडियो 10 से 20 वीडियो पढ़ते हैं और क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाद में कहते हैं कि ये तो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि इसमें एक चैप्टर का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन का डिक्लेयर इस वीडियो में करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इतना सारा बताऊंगा कि आपको दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ यहाँ नोट्स दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले पर, इसके बारे में बताऊंगा कि ये होता कैसे है और टाइम एंड वर्क में इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ताकि ऐसे वीडियो बहुत सारे आपको मिलते रहे। तो आइए यहां से पहले इसको समझते हैं। दोस्तों मैंने लिखा हूं कि कुल कार्य बराबर एक दिन का काम गुना दिन। ठीक है, समझा रहा हूं। अच्छा ये बताइएगा कि मान लेते हैं एक व्यक्ति राम है और राम को कहा गया कि टोटल काम आपको करना है। ठीक है, कुल काम करना है। और यहाँ पे देखा जाए कि एक दिन में राम से कहा गया कि भाई तुम एक दिन में अगर 5 काम करते हो, 5 काम करते हो एक दिन में, तुम कितने दिन में काम कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि हम 6 दिन में काम कर देंगे। एक दिन में राम 5 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? तो 6 गुना 5, मतलब ये कुल कामों की संख्या कितना आया? 30 आया। कैसे 30 आया? तो एक दिन में राम 5 काम करता है और 6 दिन लगातार काम किया है, तो दोनों को, क्षमता को और दिन को गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि जब भी आपको दिन निकालना होगा कि ये कुल काम है, एक दिन में इतना काम हो रहा है तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कुल दिन की संख्या निकालना है। तो बताइए कुल कार्य, तो राम ने कितना कार्य किया है टोटल? तो टोटल राम 30 को काम कर रहा है और भागा कि एक दिन में कितना काम किया। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है राम? 5 काम। तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना दिन निकलेगा? 6 दिन निकल जाएगा। कैसे भाई? आपको आइए और समझाते हैं गहरा से। कह रहा है क्वेश्चन कि हमको दिन निकालना है, तो टोटल काम कितना है? 30 काम है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो एक दिन में 5 काम, तो 30 को काम कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। हमने क्या किया? भाग देकर कटा दिया। ठीक है, वही बात यहां भी है कि अब हमको क्षमता निकालना है। क्षमता उसी को कहते हैं कि जितना एक दिन में काम करेंगे उसी को हम लोग क्षमता कहेंगे। तो ये क्षमता जब भी होगा ना, तो कैसे होगा? कुल काम कितना है? तो कुल काम आपका 30 है, 30 है। ठीक है, क्या है? तो कुल दिन आप देख लीजिए, टोटल कितना दिन लगा है? 6 दिन। और 6 दिन से भाग दीजिएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? 5 को काम। तो यही निकला कि जब भी अगर ये वाला प्रोसेस आप समझ गए तो तीनों प्रोसेस क्या हो जाएगा? खुलेआम निकल जाएगा। कुल काम निकालने के लिए हमने क्या किया? एक दिन का काम 5 को काम कर रहा है और कितना दिन किया है? 6 दिन। तो दोनों काम और क्षमता और दिन को गुना किए तो मेरा क्या निकला? कुल काम निकला। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या करा? दिन निकालना था, तो यही ना दिन निकालना था जी। तो ये दिन जस के तस रह गया और ये इसके साथ ये काम गुना था, क्षमता गुना था, तो उधर जाके क्या कर दिया? भागा कर दिया। तो देखिए ये कुल काम है। अच्छा, एक दिन का मतलब क्षमता भागा हुआ था, 30/5 कितना दिन हुआ? 6 दिन। वही बात फिर आया यहाँ पे क्षमता, तो ये क्षमता निकालना है तो दिन और जाकर उधर भाग कर देगा, तो कुल काम में ये 6 से भाग कर देगा। तो कुल काम में 6 से भाग कर देगा तो कितना निकलेगा? एक दिन का काम 5 काम। ठीक है, तो मैं यही बताने वाला था कि आप पहले बताइए कि राम ने 30 को काम किया और लगातार 6 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया? तो 6 से भाग दे दीजिए। राम ने 30 काम किया और एक दिन में 5 काम किया, तो कितना दिन में काम कर दिया? ये सब तो जोड़ना घटाना हाथ पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना स्पेशल मैथ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, मैंने जितना भी सारा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो रेशियो मेथड से होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए।
क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60 दिन अधिक कार्य कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग एकदम बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं। पहले तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं, और दूसरी बार बनाएंगे ना तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे पेन पेपर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि एगो ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि ए कितना दिन में कर रहा था, तो 12 दिन में। ठीक इसके बगल में 12 दिन लिख दीजिए। ठीक है, आगे कह रहा था कि ए की तुलना में कौन, बी, ये जो बी है ना कितना परसेंट अधिक काम करता है, 60% ये अधिक काम करता है। तो बताइए कि एगो ए है और दूसरा बी है, और बी कह रहा था कि इसके तुलना में ये 60% अधिक है। भाई परसेंट लगा हुआ है तो 100 से ये कैलकुलेशन होगा, तो ये 60% अधिक है, तो ये वाला कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 160%। ठीक है, यहाँ से परसेंट परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से काटेंगे 5, 2 से 2 5 10, आप 2 से काटेंगे 2 8 16। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो इसकी क्षमता को जगह पर लिख देंगे। ए की क्षमता इसके ठीक दिन के बगल में, और बी की क्षमता उसके ठीक नीचे। ठीक है, और यहां से एरो दे देंगे, एरो देंगे, और यहाँ पे कुल काम लिखेंगे। अब बताइएगा कि जब भी कुल काम निकालते हैं तो दोनों का दिन दिया रहता है, तो एलसीएम निकालते हैं ना। तो अब यहाँ पे एलसीएम तो निकल नहीं सकता है क्योंकि बी का दिन दिया नहीं है। हम जानते हैं कि ए एक दिन में 5 को काम कर रहा है, तो ए कितना दिन का काम किया है, 12 दिन काम किया। तो 12 गुना 5, 12 5 60। तो हमने टोटल वर्क निकाल दिया 60 काम। लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि बी इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो बी के क्षमता से भाग करेंगे, क्योंकि पहले आपको नोट में बता दिया गया है कि टोटल वर्क में क्षमता से भाग करेंगे तो दिन निकलेगा। तो 8 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ से 15, ये 4 से कटाइए, 15 चौका 60, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी का 8, इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.1/2 दिन। ठीक है, देखिए तो आपका आंसर आया 7.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक ए था और दूसरा क्या था, बी था। ठीक है, एक काम 10 दिनों में कर रहा है और दूसरा काम 15 दिनों में। दोस्तों जब दोनों का दिन दिया रहे तो ऐसे एक लकीर पार लेंगे। ये लकीर क्या हुआ, लकीर के आगे हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। ए कह रहा था कि 10 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, अभी करें उसी काम को हम 15 दिनों में करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ काम होगा तभी नहीं, ये 10 दिन या 15 दिन में कर रहा है। तो कुछ और कुछ काम निकालने के लिए तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है, ये कुल काम हो गया। अब बताइएगा कि ए कह रहा था कि 30 को काम हम 10 दिनों में करते हैं। इसका मतलब कि दिन से टोटल वर्क में भाग करेंगे तो क्षमता निकलेगा। क्षमता कहने का मतलब एक दिन का काम हुआ, तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो क्षमता यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, 15 से भाग दीजिएगा तो बी की क्षमता कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही मेरे दोस्त क्षमता निकाल दिए तो ये दिन का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि दिन ही एलसीएम लिए, तो ये टोटल वर्क में दिन से भाग दिए क्षमता है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर, तो ए कह रहा था हम 3 काम करते हैं एक दिन में, बी कह रहा था कि एक दिन जाएंगे तो 2 काम करेंगे। तो हमको नहीं बबुआ ऐसे नहीं करना है, दोनों साथ है जब बच्चा, तो 2 और 3 कितना होता है, 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। तो बताइए कितना दिन में ये 300 काम कर देगा दोनों। तो 5 से ये भाग दे दीजिए और बराबर कितना हो जाएगा, 6 दिन आपका आंसर। ठीक है, जितने सारे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यही कंसेप्ट होगा, इससे कंसेप्ट कोई दूर जाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि ए है थर्ड नंबर, एगो ए है, इसी के साथ साथ जा रहा है कौन, बी, और दोनों मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। आगे कह रहा था कि सिर्फ बी अकेले जा रहा है, तो बी के नीचे हमने बी लिख दिया, और कितना दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। ध्यान से देखना है। ठीक है, दोनों का दिन दिया हुआ है, तो हम लोग ज्यादा बेचैन नहीं होंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 15 से भाग दीजिए, 15 चौका 60, क्षमता हो गया, दोनों का क्षमता निकला 4, और इसका सिर्फ अकेले क्षमता कितना निकला, भागा दीजिएगा तो 20 3 60।
आगे क्वेश्चन कर रहा था कि ए अकेले इस 60 काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, ए अकेले इस 60 काम को कितना दिनों में करेगा। तो बताइए ए की क्षमता जब तक नहीं निकलिएगा तब तक क्षमता से कैसे भाग देंगे, तब है ना, जिसकी क्षमता से भाग देंगे उसका दिन निकलेगा। तो ए की दिन निकालना है तो एक ही क्षमता से भाग करना है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया, 4 काम। अब बी कह रहा था कि नहीं, ऑलरेडी हम 3 अकेले काम करते हैं, तो ये 4 कामों में बी तो है, तो 3 तो काम ऑलरेडी कर दिया होगा। तो बचा कितना, तो 4 काम में बी अकेले किया है 3 गो काम, तो ए ने कितना काम किया है, 1 काम। तो 1 से भाग दे दीजिएगा, तो ए का कितना दिन निकल गया, 60 दिन निकल गया। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको हार्ड बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, 60 है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी का मतलब क्या होता है, मैं एक काम करता हूं तो आप कितना, दुगना, मतलब 2 काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम क्या होता है, क्षमता होता है जो एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितना दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये जिस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि तपस जो है ना, ये एक तपस है और ये एक मिहिर है। ठीक है, तपस जो है ना मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है। तो बताइए दिन नहीं ना है, दुगुना, 3 गुना, 2.5 गुना का मतलब क्षमता हुआ। क्षमता कहाँ रहते हैं, दिन के बगल में। तो तपस जो है ना इस मिहिर से ये दुगना काम करता है। तो मिहिर अगर एक काम करेगा एक दिन में, तो तपस क्या कर रहा था, तो तुमसे हम कितना काम करते हैं, दुगना काम करते हैं। ठीक है, दुगना ये सब क्षमता होने के बाद बगल में इसका एरो दे देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो तपस कितना दिन में अकेले करेगा। दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में। तो यहां से बताइए तपस और मिहिर मिलकर कितना दिन तक काम किया है भाई, 12 दिन कर रहे हैं भाई, 12 दिन में हम लोग काम कर देंगे। तो लगता है कि दोनों लोग गया है 12 दिन। अब बताइए कि टोटल 12 दिन काम किया है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो तपस 2 काम किया, मिहिर 1 काम किया, तो दोनों साथ जाएगा, तो कितना एक दिन में काम करे, 3 काम। तो बताइए 3 काम एक दिन में, अब 12 दिन किया ना, तो 12 दिए कितना हो जाएगा, 36। यही आपका कुल वर्क हो गया, कुल काम हो गया। तो यहां से 36 दे दिए काम। ठीक है, लास्ट में कह रहा था कि तपस इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। भाई तपस का कार्य दिन निकालना है तो तपस की क्षमता से भाग दीजिएगा। अगर मिहिर का दिन निकालना होता तो मिहिर की क्षमता से भाग दे, तो तपस के दिन निकालना है ना, तो तपस की क्षमता कितना है, 2, और यहां से भाग देंगे तो कितना दिन में कर देगा, 18 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 18 दिन। ऑप्शन यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपका ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में, बी अकेले इसे 15 दिनों में, और बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, और शेष कार्य को ए कितने दिन और शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिन में पूरा करेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एसएससी 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए है कितना दिन भाई, 18 दिन, और यहाँ पे बी है कितना दिन, तो ये 15 दिन। ठीक है, अब बताइएगा ए कितना दिन काम किया है और बी कितना दिन काम करके छोड़ दिया है। ये तो बात की बात है, इसको हटा देते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका दिन दिया हुआ है तो एलसीएम क्या होगा, 18 15 का एलसीएम कितना होता है, 90 होता है। 18 से भाग दीजिए, 18 5 90, आप 15 से भाग दीजिए, 15 6 90। और जैसे ही क्षमता निकल जाता है तो मेरे दोस्त बताए थे कि टोटल दिन को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि बी ने अकेले इस पे कितना काम किया, 10 दिन काम करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो लास्ट में कर रहा था कि शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए यहाँ पे डायग्राम से चलेंगे, और क्वेश्चन कर रहा था कि बी ने कितना दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। ठीक है, तो बी ने जब 10 दिन काम किया है तो बी यहाँ पे 10 दिन काम किया है, और 10 दिन के बाद ये काम कर रहा है क्या, छोड़ दिया। तो बताइए यहां से यहां तक बी तो काम किया, यहाँ पे 10 दिन ही काम करना है, किया है, और यहाँ पे जो बचा है शेष काम, तो भाग गया बी, तो कौन बचेगा, ए। तो ए ही न शेष काम को करेगा ये। तो बताइए बी ने 10 दिन काम किया है, तो हमने क्या किया, 10 दिन, कितना दिन, बी एक दिन में कितना काम, 6 काम, तो 10 दिन लग गया, तो कितना काम कर दिया, 60 काम। तो बताइए यहां से यहां तक टोटल 90 काम है, जिसमें 10 दिनों में 60 काम हो गया। तो यहाँ पे 60 घटा दिए तो कितना काम बचा, 30 काम बचा। और बताइएगा शेष काम यही 30 बचा ना, और शेष काम को किसको कराना है, ए को। तो ए कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितना है, 5 है ना, 5 है ना,
तो यहाँ से 5 से भाग देंगे तो आपका कितना दिन निकला, 6 दिन। 6 दिन निकला। तो क्वेश्चन कह रहा था, कि ए अकेले और कितना दिन काम करेगा, तो ए अकेले ये और कितना दिन काम करेगा, तो कितना दिन करेगा, 6 दिन करेगा। दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, किसी टीचर से मैं पढ़ रहा हूं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और कल वीडियो इसी टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाएंगे।